हेलो दोस्तों, मैं चंदन कुमार आप सभी को अपने YouTube चैनल मैथ विद चंदन में स्वागत करता हूं। फिर आज आप लोग के सामने प्रॉफिट एंड लॉस का लेसन लेकर आया हूं, जहां से क्वेश्चन एग्जाम में पूछे ही पूछे जाते हैं। और ये वीडियो बच्चे सबके रिक्वायर से बनाए हैं। और ये जो क्वेश्चन आप लोग के सामने स्क्रीन पे दिख रहा है, ये क्वेश्चन बहुत ही महत्वपूर्ण है और एग्जाम में रिपीट करते हैं। आप लोग इस वीडियो में अंत तक बने रहें और वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। तो चलिए इस वीडियो को बिना देरी का हम शुरू करते हैं। तो देखिए क्वेश्चन कह रहा है कि एक दुकानदार किसी वस्तु को 7.5% की हानि पर बेचता है तथा वह उस वस्तु को 100 रुपया अधिक में बेचता। कह रहा है कि 100 रुपया अधिक में बेचता तो उसे 2.5% का लाभ होता। तो आपसे पूछा जा रहा है कि मूलधन क्या होगा। तो देखिए, एक बार वस्तु को 7.5% की हानि पर बेच रहा है और फिर कह रहा है कि जब उसी वस्तु को 100 रुपया अधिक में बेच दिया जाता, तो जब 100 रुपया अधिक में बेचा जा रहा है उस वस्तु को, तो उसको 2.5% का प्रॉफिट हो रहा है। तो एक लाभ दे दिया है आपको। पहले वीडियो में बताए थे कि जब एक लाभ होगा एक हानि होगा तो दोनों को जोड़ेंगे। यहाँ पे थोड़ा उसको केयर कर लीजिए आप लोग नोट के तौर पे, कि जब प्रश्न में एक लाभ दिया हो तथा एक हानि दिया हो, तो इसका मतलब होता है कि दोनों को हम क्या कर देंगे, जोड़ देंगे। यानी एक लाभ एक हानि हमेशा क्या होगा, जुटेगा। वही क्वेश्चन में अगर दोनों माइनस दे दिया तो वहां पे क्या होगा, घटेगा। तो यहाँ पे क्वेश्चन में आपको दिया जा रहा है कि कितना, 7.5% की हानि, और फिर कह रहा है कि जब 100 रुपया अधिक में बेच रहे हैं तो 2.5% का लाभ। तो एक हानि दिया है तो 7.5% का लाभ दिया है ना, ठीक है। और फिर कह रहा है कि 2.5% का, सॉरी हानि दिया है, ये 7.5% की हानि और 2.5% का लाभ। तो एक लाभ एक हानि हमेशा जुटेगा, याद रखिए, एक लाभ एक हानि हमेशा जुटेगा। तो 2.5% और 7.5% जोड़िएगा तो कितना हो जाएगा, 10%। तो कह रहे हैं कि 100 रुपया अधिक में बेचता, लेकिन यहाँ कितना अधिक का हो गया, 10 का। तो हम क्या करेंगे, 100 की तुलना कितना से कर देंगे, 10 से। यानी 100 रुपया अधिक था, यहाँ पे अधिक कितना हो गया, 10। तो 100 की तुलना 10 से। मूलधन निकालना है तो मूलधन अपने आप में हमेशा कितना होता है, 100% होता है। तो 100 से हम गुना करेंगे तो क्या हो जाएगा, मूलधन निकल जाएगा। तो आपका मूलधन कितना हो जाएगा, 1000 रुपया होगा। 7.5% की हानि, 2.5% का लाभ। एक लाभ एक हानि हमेशा क्या होगा, जुटेगा। तो 7.5%, 2.5% जोड़िएगा तो 10%। तो यहाँ पे 10% का अंतर है, लेकिन क्वेश्चन में कह रहा है कि 100 रुपया अधिक है। तो अधिक का है या कम का है उसका मतलब अंतर होता है। तो 100 की तुलना कितना से, 10 से। अब प्रतिशत यानी मूलधन निकालना है तो मूलधन अपने आप में हमेशा कितना होता है, 100%। तो 100 से गुना करेंगे तो 10 से 10 कटेगा, तो आपका कितना हो जाएगा, 1000 हो जाएगा। चलिए ये दूसरा क्वेश्चन देखिए। तो दूसरा क्वेश्चन कह रहा है कि एक दुकानदार किसी वस्तु को 15% हानि पर बेचता है, फिर यदि वह इसे 225 रुपया अधिक में बेचता तो उसे 12% का लाभ होता। तो कह रहा है कि बताएं कि जब उस वस्तु को 20% लाभ पर बेचा जाएगा तो मूलधन क्या होगा। यानी पहले वस्तु को क्या कर दिया, 15% की हानि पर बेच दिया, और फिर उस वस्तु को जब 225 रुपया अधिक में बेच रहा है तो उसको 12% का लाभ हो रहा है। तो पहला क्वेश्चन में जैसे था कि लाभ हो रहा था, हानि हो रहा था, तो जब लाभ होगा हानि होगा तो दोनों को क्या करेंगे, जोड़ेंगे। तो इस क्वेश्चन में भी वही प्रोसेस है, एक कल पर लाभ हो रहा है, दूसरे पे हानि हो रहा है। तो इधर क्वेश्चन कह रहा है कि 15% का हानि, यहाँ पे कह रहा है 12% का लाभ। तो 15% की हानि और 12% का लाभ, तो एक लाभ दिया रहे, यानी इस तरह से संबंधित जितने भी क्वेश्चन होंगे इस प्रकार के, तो एक लाभ दिया रहेगा एक हानि दिया रहेगा, तो हमेशा उस दोनों को क्या करेंगे, जोड़ेंगे। तो यहाँ पे दोनों को जोड़ेंगे, 15% को और 12% को। 15% और 12% दोनों जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, 27%।
तो यहाँ पे अंतर कितना आ गया 27 का, लेकिन क्वेश्चन में अंतर कितने का दिया है 225 का। तो अंतर की तुलना अंतर से, यानी 225 की तुलना कितना से हो जाएगा 27 से। हमको मूलधन पूछा जा रहा है, और फिर कह रहा है कि उस मूलधन को अगर 20% लाभ पर बेचते तो कितना में बेचा जाता। तो पहले हम मूलधन निकालेंगे, तो मूलधन निकालना है तो 100 से गुना करेंगे, 100 से गुना करेंगे ना, तो 100 से गुना करेंगे तो इसको काटेंगे तो अप्रॉक्स कितना हो जाएगा 27 से काटेंगे तो ये कितने बार में कटेगा जी, इसको काटिएगा। आप फिर देखिए, 1 मिनट पहले देख लीजिए, यहाँ पे तो मूलधन निकाले तो 100 हो गया, लेकिन इस क्वेश्चन को कहा जा रहा है कि 20% लाभ पर बेचा जाएगा। तो बाबू यहाँ पे अगर हमको 20% लाभ पर बेचना होगा तो कितना में बेचेंगे 120 में। बताए थे पहले वीडियो में कि जब लाभ पर बेचना होगा तो 100 में उतना ऐड करेंगे, हानि होगा तो 100 से उतना घटाएंगे। तो यहाँ पे कह रहे हैं कि 20% लाभ पर बेचना है, तो 20% लाभ पर बेचना होगा तो 120 पे 100 से गुना करेंगे तो मूलधन निकलेगा। लेकिन आपसे क्वेश्चन में कहा जा रहा है कि 20% लाभ पर बेचा जाएगा तो मूलधन क्या होगा। तो यहाँ पे हम डायरेक्ट क्या कर रहे हैं 120 से मल्टीपल कर देंगे, नहीं तो फिर वही प्रोसेस होता, 100 से गुना करते तो मूलधन निकलता, फिर उस मूलधन को मूलधन का 120 निकालते तो हमारा 20% लाभ पर होता। हम यहाँ डायरेक्ट 120 से मल्टीपल करेंगे तो 20% प्रॉफिट पर निकल जाएगा। तो अब इसको काटिएगा तो लगभग आपका कितना हो जाएगा, ये कटेगा ना टोटल का, तो 999 में 0.9, यानी इसको हम कितना बोल सकते हैं अप्रोक्स में 1000 रुपया बोल सकते हैं। ठीक है, तो उस वस्तु को जब 20% लाभ पर बेचा जाएगा तो कितना हो जाएगा 1000 रुपया हो जाएगा। ठीक है, चलिए ये तीसरा क्वेश्चन देखिए। तो तीसरा क्वेश्चन थोड़ा अलग हट करके है, थोड़ा केयर से समझिएगा। कह रहे हैं कि एक व्यक्ति ने कोई वस्तु खरीदकर 5% लाभ पर बेच देता है। ठीक है, फिर कह रहा है कि यदि वह इसे 5% कम में खरीदता तथा 1 रुपया अधिक में बेचता, कह रहे हैं कि 5% कम में खरीदता तथा 1 रुपया अधिक में बेचता है तो उसे 10% का लाभ प्राप्त हो रहा है। तो पूछा जा रहा है कि वस्तु का क्रय मूल्य क्या होगा। अब देखिए, वस्तु का क्रय मूल्य अगर हम कितना ले लें 100 रुपया, वस्तु का क्रय मूल्य हमेशा कितना होता है 100 होता है। उसके बाद SP1 कह रहा है कि वस्तु को 5% लाभ पर बेचा जा रहा है, कह रहा है ना कि वस्तु को कितना प्रतिशत लाभ पर बेच दिया 5% लाभ पर, तो SP1 आपका कितना हो जाएगा 5% लाभ का मतलब क्या हो जाएगा 100 में 5 जोड़ देंगे, लाभ होगा तो उतना जोड़ेंगे, तो 100 में 5 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा 105। अब फिर कह रहा है SP2 में आपका कह रहा है कि यदि उस वस्तु को 5% कम में खरीदता तथा 1 रुपया अधिक में बेचता तो उसे 10% का लाभ होता। तो 5% कम में खरीदने का मतलब क्या हुआ 100 में से 5 घटाएंगे, तो 100 में से 5 घटाएंगे तो कितना होगा जी 95 होगा। तो या इसके SP2 के लिए तो मूलधन का काम करेगा ना, तो मूलधन की तुलना मूलधन से। अब कह रहा है कि 10% लाभ प्राप्त होता, यानी 1 रुपया अधिक में बेचता तो उसे 10% का लाभ होता। तो 10% लाभ का मतलब कितना होगा 100 में 10 को ऐड करेंगे, तो 100 में 10 को ऐड करेंगे तो कितना हो जाएगा जी 110। अब गौर फरमाइए, 1 0 से 1 0 कटेगा, कट जाएगा। 95 में 11 से गुना करिएगा तो आपका कितना हो जाएगा जी, आपका हो जाएगा 1045 आ जाएगा, आएगा ना। अब बाटा कितना था 10 था, तो 10 से जब भाग करिएगा तो आपका आ जाएगा 104.5। SP2 कितना आ गया, दूसरा विक्रय मूल्य हो गया 104.5, पहला विक्रय मूल्य हो गया 105। और कितना अधिक में बेच रहा था 1 में, लेकिन यहाँ पर दोनों के बीच का अंतर देखिए, अंतर कितना दे दिया है जी, यानी 105 और 104.5 में अंतर कितने का है, तो 0.5 का, हाफी का ना अंतर है। यहाँ पे अंतर मेरा आ गया 0.5, लेकिन क्वेश्चन में कह रहा है कि 1 रुपया अधिक में, तो अंतर की तुलना अंतर से, यानी 1 की तुलना हम कितना से कर दे 0.5 से। यहाँ पे अंतर 1 रुपया का, यहाँ अंतर 0.5 का, तो 1 की तुलना 0.5 से। मूलधन चाहिए ना बाबू, तो यहाँ मूलधन कितना दिया है
100, तो 100 से गुना, तो ये दशमलव हटाइएगा तो ऊपर एक जीरो जाएगा ना, तो 5 से कट जाएगा कितने बार में, 2 बार में, तो 100 दूना 200। तो आपका प्रिंसिपल कितना होगा जी, 200। फिर एक बार केस कीजिए, 5% लाभ पर बेच रहा है, तो 5% लाभ पर बेचिएगा तो sp2 कितना हो जाएगा, 105, मूलधन 100, sp2 कितना होगा 105। फिर कह रहा है कि 5% कम में खरीदता, 5% कम में खरीदने का मतलब कितना हो जाएगा, 100 से 5 घटाइएगा तो 95, तो ये प्रिंसिपल हो गया। और जब 5% कम में खरीद रहा है, 1 रुपया अधिक में बेचता तो उसको 10% का लाभ हो रहा है, तो 10% लाभ का मतलब कि 100 में क्या कर देंगे, 10 को ऐड करेंगे, तो 100 में 10 को ऐड करिएगा तो 110 होगा। तो अब यहाँ देखिए, 10 से 10 कटेगा, 95 में 11 से मल्टीपल करिएगा तो 1045 होगा। अब आटा कितना हो जाएगा, 10, तो 1045 में 10 से डिवाइड करिएगा तो 104.5 होगा। यहाँ पे sp1 कितना है, 105 है, यहाँ sp2 कितना है, तो 104.5 है। दोनों के बीच कितने का अंतर है, तो 0.5 का, लेकिन क्वेश्चन में कितने का अंतर दे दिया, 1 रुपया का, तो 1 की तुलना हम 0.5 से करेंगे, तो 1 की तुलना 0.5 से करेंगे। आप प्रिंसिपल निकालना है तो 100 से गुना, यहाँ पे मूलधन कितना 100 ना, 100 से गुना। जब ये डेसिमल हटाइएगा तो ऊपर 0 जाएगा, 5 से कटेगा 2 बार में, 100 में 2 से मल्टीप्लाई करिएगा तो 200, ये आपका आंसर मूलधन कितना हो जाएगा, 200। तो अगर आप लोग को ये वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। थैंक यू।